चलिए अभी जो हम जानेंगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, क्या जानेंगे? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। अगर पूछा जाए कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो कैमूर में, कहाँ पर होगा? कैमूर में। कैमूर में। कैमूर, यह कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कैमूर में स्थित है। इस वन जीव अभयारण्य का विस्तार लगभग 1500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, कितना में है? 1500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। यह बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1979 में होता है। कब होता है? 1979 में इसकी स्थापना होती है। कि बताइए कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना कब हुआ? 1979 में। कहाँ कब हुआ? 1979 में। इस अभयारण्य में भेड़िया, चीतल, लंगूर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। नागी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। कहाँ पर है? जमुई में है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई में। जमुई में। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर, मुंगेर। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में। जिसकी स्थापना 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976। बरेला वन जीव अभयारण्य कहाँ है? वैशाली। वैशाली में। बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वैशाली में है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण। जिसकी स्थापना 1978 में हुआ। कब हुआ? 1978 में इसकी यह स्थापना हुई। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1990 में टाइगर रिजर्व की मान्यता दी गई है। 1990 में 1990 में टाइगर रिजर्व की स्थापना दी गई है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को। अगला जानते हैं, यह भारतीय बाघ का प्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस निवास करता है, जो पश्चिम चंपारण में है, जिसका नाम क्या है? नहीं, वो है वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर। उसमें जो है एगो बाघ का प्रजाति है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा वो रहता है। यहाँ गिद्ध संरक्षण योजना भी शामिल किया गया। कौन सा योजना? गिद्ध संरक्षण। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कटिहार में। कटिहार में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया जी, गया गौतम जी बुद्ध कहाँ है? गया जी में। गौतम बुद्ध का मंदिर भी कहाँ है? गया जी में। गौतम बुद्ध से तो कहाँ जाएंगे? गया जी। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण। काबर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, बेगूसराय। काबर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय। और रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा, नवादा। अभयारण्य नवादा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, पटना में। जिसका नाम बदल करके 2026 में पटना जू कर दिया गया है। आप पढ़ेंगे वन, क्या पढ़ेंगे? वन। तो 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र 7532 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कितना में है? 7532 वर्ग किलोमीटर में, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% है। पूरे बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 8% है। बिहार में मुख्य रूपी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन सा? पर्णपाती। उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती तथा दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलता है, जबकि 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क वर्ण पर्णपाती वाले वन देखने को मिलता है। बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कैमूर है। सबसे ज्यादा बिहार में वन कहाँ पाया जाता है? कैमूर में 30.51%, 30. जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण, दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण 17.37, 17.37। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जिला, सबसे कम है शेखपुरा। कहाँ है? शेखपुरा, जहाँ 0.12%, 0.12%। उसके बाद है अरवल। कौन है? अरवल, जहाँ पर है 0.65, 0.65। उसके बाद है बक्सर। कहाँ है? बक्सर 0.35, 0.35। बिहार में सर्वाधिक घने वन पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है तथा सर्वाधिक खुला वन कैमूर में। सर्वाधिक खुला पूछेगा तो कैमूर में, घना पूछेगा तो पश्चिम चंपारण। तो ये आपका था बिहार का वन एवं वन्य जीव अभयारण्य। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से जो है आपका बिहार स्पेशल शुरू से किया जाएगा। धन्यवाद। अच्छा तो वीडियो